एक सवाल लिखिए, कैलकुलेट द मास ऑफ H2O in number 1 AMU, number 2 kg and number 3 ग्राम। तो आपको वाटर का वजन बताना है AMU में, kg में एंड ग्राम में। तो चलो देखते हैं। तो वाटर का क्या होगा, देखिए वाटर, हाइड्रोजन का वजन होता है 1 और ऐसे 2 हाइड्रोजन है, प्लस ऑक्सीजन का वजन होता है 16, दैट इज 18 AMU। 18 AMU क्या है ये? 18 AMU। और ये जो 18 AMU है ये एक मॉलिक्यूल का वजन है, ठीक है ना। सो वाटर के एक मॉलिक्यूल का वजन इज 18 AMU। दूसरा, अगर केजी में बोला जाए तो केजी में ये क्या आएगा, ये तो फर्स्ट का आंसर हो गया। सेकंड, केजी में अगर बोला जाए तो हमको क्या करना होगा, 18 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -27 केजी कर देंगे, बस ये मल्टीप्लाई कर दिया तो ये केजी में आ गया। एंड द थर्ड वन इज 18, अच्छा ग्राम्स में ना, तो 18 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -27, ये तो केजी हो गया, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इंटू 10 टू द पावर 3 के साथ, तो ये वैल्यू किस में आ जाएगी, इन द ग्राम्स, बस सिंपल, ठीक है ना। तो क्वेश्चन क्या था, कैलकुलेट द मास ऑफ H2O, मॉलिक्यूल है, एक्चुअली एक मॉलिक्यूल है। AMU किसका यूनिट होता है, मॉलिक्यूल का यूनिट होता है, मॉलिक्यूल का यूनिट इज AMU। ऑलराइट, एक और सवाल जैसा यहां पर देख लेते हैं। सवाल है सेम, कैलकुलेट द मास ऑफ CO2 इन नंबर 1 AMU, नंबर 2 kg, नंबर 3 ग्राम्स। ओके, तो सबसे पहला वाला AMU निकालेंगे, तो CO2 का वजन इन AMU क्या होगा, तो कार्बन 12 प्लस ऑक्सीजन 16 इंटू 2, तो 16 इंटू 2, तो ये कितना हो जाता है 44 AMU। दूसरा केजी में क्या होगा, तो 44 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -27 kg, and the third one will be 44 into 1.6 into 10 to the power -27 into 10 to the power 3 कर दीजिए, तो ये आ जाएगा इन ग्राम्स में, ये आ जाएगा इन ग्राम्स में। सिंपल कॉन्सेप्ट है, एकदम क्लियर है। ऑल राइट, अब हुआ यूं, आप गए दुकान वाले के पास, आपने दुकान वाले को बोला कि भाई साहब मुझे एक ऑक्सीजन का एटम दे दीजिए। आपने दुकान वाले को बोला कि भाई साहब मुझे ऑक्सीजन का एक एटम दे दीजिए। ओके, दुकान वाले के पास ऑक्सीजन है, भरपूर भरा पड़ा है, तो दुकान वाले के पास जब आप गए तो क्या वो ऑक्सीजन का एक एटम आपको दे पाएगा? आप सोच के देखो, क्या वो ऑक्सीजन का एक एटम दे पाएगा? क्योंकि उसके पास जो मशीन रखी हुई है, तराजू, उसमें वो ऑक्सीजन को मेजर ही नहीं कर सकता। क्यों नहीं मेजर कर सकता? क्योंकि ऑक्सीजन का वजन बहुत कम होता है। कितना ऑक्सीजन का वजन? 16 AMU, और 1 AMU कितना? 1.6 इंटू 10 टू द पावर -27 kg। तो क्या वो आपको तोल के दे सकता है? क्योंकि इतना कम वजन तोड़ने के लिए क्या प्रैक्टिकली फिजिबल है ये? आप सोच के देखो इस चीज को। थियोरेटिकली तो आप बोल देते हो कि हाँ भाई एक ऑक्सीजन का वजन 16 AMU होता है, तो एक काम करो तोल करके ना 16 AMU हमको दे दो। क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? हम ज्यादा से ज्यादा देखो तोल सकते हैं तो केजी तोल सकते हैं, उससे कम अगर देखेंगे तो ग्राम्स में तोल सकते हैं, और उससे भी कम लास्ट टू लास्ट मिलीग्राम हो सकता है बस। और तोड़ने के मामले में जो सबसे अच्छी मशीनरी होती है ये सुनार लोगों के पास होती है, जो गोल्ड स्मिथ होते हैं, ज्वेलरीज बनाने वाले, इनके पास बहुत अच्छी मशीनरी होती है, लेकिन ये भी ज्यादा से ज्यादा मिलीग्राम तक ही मेजर कर सकते हैं। और इसका जो वजन है माइक्रोस्कोपिक लेवल में, ये जो वजन है AMU, ये तो इतना छोटा है कि इस लेवल की तो मशीन ही नहीं है आपके पास। मैं प्रैक्टिकल सेंस में कह रहा हूं अभी, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट थ्योरेटिकल, क्योंकि थ्योरेटिकल में तो कुछ भी पॉसिबल है। प्रैक्टिकल के हिसाब से सोचो, आप दुकान वाले के पास जाते हो और दुकान वाले को बोलते हो कि भाई साहब मुझे 1 AMU ऑक्सीजन देना, दे सकता है? नहीं दे सकता। ऑक्सीजन है उसके पास पर वो दे नहीं सकता, क्योंकि AMU को नापने के लिए उसके पास डिवाइस ही नहीं है। एक सिचुएशन कंसिडर करो कि मान लो मुझे चॉकलेट लेनी थी, एक चॉकलेट लेनी थी, चॉकलेट का रेट है 25 पैसे,
चॉकलेट का रेट है 25 पैसे। मैं गया दुकान वाले के पास, दुकान वाले को बोला कि ये लो भाई साहब 1 रुपया और मुझे ये चॉकलेट दे दो। तो चॉकलेट थी 25 पैसे की, तो दुकान वाला मुझे कितना रिटर्न करेगा? 75 पैसा। अब आप एक चीज सोचो, क्या मार्केट में 25 पैसे के सिक्के हैं क्या? मेरे पास तो नहीं है, उस दुकान वाले के पास भी नहीं है और किसी के पास भी नहीं है। तो यहां पर एक समस्या आ गई कि मैं जब एक चॉकलेट लेने जाऊं वो तो 25 पैसे की है, लेकिन मैं उसको दे रहा हूं 1 रुपीज, तो वो रिटर्न करेगा 75 पैसा। ना तो मेरे पास देने के लिए 25 पैसा है और ना ही उसके पास मुझे रिटर्न देने के लिए 75 पैसा है। तो क्या करेगा वो? क्या करेगा? मैं क्या करूंगा? ना तो मैं चॉकलेट खा पाऊंगा और ना ही वो बेच पाएगा। तो हमने मिलजुल करके एक सेंस निकाला। क्या समझ रहे होंगे क्या सेंस है वो? कि 25 पैसे की मैं 4 चॉकलेट ले लेता हूं तो 1 रुपए में 4 चॉकलेट आ जाएगी, छुट्टे का झंझट ही नहीं होगा। सही है। अगर मैं एक चॉकलेट लेता था तो 25 पैसा मेरे को देना होता था, ना तो मेरे पास देने के लिए 25 और ना ही उसके पास रिटर्न देने के लिए 75 पैसा है, तो अटक जाते थे हम लोग। लेकिन मैंने उसको ये बोला कि 25 पैसे की एक चॉकलेट है तो ऐसे 4 दे दो, तो 1 रुपए में पूरा कहानी खत्म हो जाएगा। तो क्या ऐसा करके हमने ये जो समस्या थी, पैसे की समस्या, उसको सुलझा लिया? इसी चीज को सुलझाता है ये कॉन्सेप्ट। कौन सा कॉन्सेप्ट? मोल कॉन्सेप्ट। तो अगला जो हम टॉपिक देखने जा रहे हैं दैट इज कॉल्ड एज मोल कॉन्सेप्ट। अब क्या होता है ये मोल कॉन्सेप्ट, जरा समझिए। वापस से वही कि जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का वजन हम लोग मेजर नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वो एएमयूज में। तो कुछ तो ऐसा हो कि एएमयू कन्वर्ट हो जाए इन ग्राम्स, कुछ तो ऐसा हो कि एएमयू ग्राम्स में कन्वर्ट हो जाए, क्योंकि ग्राम्स मेजरेबल है बट एएमयू मेजरेबल नहीं है। ग्राम्स मेजरेबल है बट एएमयू मेजरेबल नहीं है, तो कुछ तो हमें ऐसा करना पड़ेगा। तो जब मैं गया दुकान वाले के पास, मैंने कहा दुकान वाले भाई साहब मेरे को ऑक्सीजन दे दो, और ऑक्सीजन का क्योंकि वजन है 16 एएमयू वो नाप नहीं सकता, तो वो मुझे क्या बोलेगा? क्या बोलेगा वो मुझे कि भाई साहब आप एक एटम क्यों ले रहे हैं? आप एक एटम क्यों ले रहे हैं? आप एक बल्क में ले लो ना, क्योंकि जब आप बल्क में लोगे तो जो उसका वजन है वो ग्राम्स में कन्वर्ट हो जाएगा और मेरे लिए बड़ा आसान है ग्राम्स को मेजर कर पाना। तो आप 1-2 एटम मत लो, आप ढेर सारा ले लो, आप ढेर सारा एटम्स ले लो और उसका जो वजन होगा फिर वो ग्राम्स में आ जाएगा और मैं आपको तोल के दे दूंगा। तो आप एएमयू में मत लो, आप ग्राम्स में लो। मैंने कहा ठीक है भाई कर दूंगा मैं, पर मैं कितना खरीदूं? तो उसने मुझे बोला कि आप एक काम करो, आप ऑक्सीजन के ना 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 पार्टिकल्स खरीद लो, 23 एटम्स खरीद लो। पार्टिकल में इसलिए बोला क्योंकि वो एटम भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है, आयन भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, इसलिए मैं पार्टिकल बोल रहा हूं। और जनरली मैं पार्टिकल ही बोलूंगा। आप समझ जाइएगा कि अगर मैं एटम के साथ डील कर रहा हूं तो पार्टिकल मतलब एटम, मॉलिक्यूल के साथ डील कर रहा हूं मतलब पार्टिकल मॉलिक्यूल, आयन की बात कर रहा हूं तो पार्टिकल मतलब आयन। ओके ऑलराइट। तो दुकान वाले ने मुझे क्या बोला कि भाई साहब देखो एएमयू नापने की तो मशीन मेरे पास है नहीं, बट हां अगर आप 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन खरीद लेंगे ना, तो उसका जो वजन है वो ग्राम्स में कन्वर्ट हो जाएगा एंड मैं आपको दे दूंगा, डील हो जाएगी। मैंने कहा आइडिया तो अच्छा है और मैंने ले लिया। अब एक चीज सोचो कि ये जो 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 वो बोला, तो यही क्यों बोला? बाय द वे 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 जो होता है ना, जब इतने पार्टिकल आपस में मिलते हैं तब वो 1 मोल बनाते हैं, जैसे 1 दर्जन होता है 12, 1 दर्जन होता है 12, 1 मोल क्या होता है? 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। क्या? कुछ भी, एनीथिंग। जैसे आप एप्पल लेने गए तो 1 दर्जन मतलब 12 एप्पल। आप नोटबुक लेने गए, 1 दर्जन मतलब 12 नोटबुक। उसी तरीके से आप एप्पल लेने जाओ और दुकान वाले को बोलो भाई साहब 1 मोल एप्पल देना, तो बोलेगा ओके ये ले लो, कितने? 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एप्पल्स वो आपको दे देगा। तो ये तो क्वांटिटी बहुत ज्यादा क्वांटिटी है, इतने तो क्वांटिटी आप घर में तो क्या आपके पास पूरा जो राज्य है उसके पास भी इतनी क्वांटिटी नहीं होगी। इसीलिए हम ये जो क्वांटिटी होती है ना, ये माइक्रोस्कोपिक चीजों के लिए इस्तेमाल करते हैं, माइक्रोस्कोपिक चीजों के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं। तो 1 मोल में कितने पार्टिकल होते हैं? 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। तो सामने वाले ने मुझे क्या बोला कि भाई साहब आप ऑक्सीजन के 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 पार्टिकल्स ले लीजिए। ओके और यही पार्टिकल क्या होते हैं? 1 मोल होते हैं। तो अगर वो मुझे बोलता कि भाई साहब आप ऑक्सीजन के ना 1 मोल पार्टिकल ले लीजिए, तो एएमयू ग्राम्स में चेंज हो जाएगा, तो बात वही थी अगेन। बट सवाल ये है कि ये 1 मोल 6.022 इंटू 23 पार्टिकल्स ही क्यों होते हैं, कुछ और क्यों नहीं होते? तो जरा समझिए, उसकी वजह समझिए। ये देखिए
मैं बात कर रहा था ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन के एक पार्टिकल का वजन कितना होता है 16 AMU। तो उसने बोला कि भाई साहब AMU तो मैं मेजर नहीं कर सकता, तो आप ना ऐसे ना n पार्टिकल्स ले लीजिए, n पार्टिकल। अब ये मैं अपने हिसाब से सोच रहा हूं, उसने तो मुझे बोल दिया था कि 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 पार्टिकल्स ले लो, पर यहां पर मैं अपना दिमाग लगा रहा हूं कि आखिर उसने यही क्यों बोला, कुछ और क्यों नहीं बोला। 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 ही क्यों बोला, कुछ और क्यों नहीं बोला। ओके, तो मैंने अपना कैलकुलेशन किया, 16 AMU के अगर मैं n पार्टिकल खरीदता तो ये जो 16 AMU है ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, 16 ग्राम्स में चेंज हो जाता है, और ग्राम तो मेजरेबल है ना, ग्राम तो मेजरेबल है। तो 16 AMU के मैं n पार्टिकल खरीद रहा हूं सच दैट वो 16 AMU किस में कन्वर्ट हो गया, 16 ग्राम्स में चेंज हो गया। ओके, तो चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। n की वैल्यू यहां पर क्या हो जाएगी, n की वैल्यू विल बी 16 ग्राम डिवाइडेड बाय 16 AMU। तो AMU कितना होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -27 kg, एंड इसको भी अगर ग्राम्स में चेंज करेंगे तो क्या होगा, 10 टू द पावर 3 से और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो AMU ग्राम्स में चेंज हो जाएगा। तो जो जो कट सकता है उसे हम काटेंगे, 16 से 16 कैंसिल हुआ, 10 टू द पावर 3 से ये 10 टू द पावर -24 हो जाएगा, 10 टू द पावर -24 ऊपर चला जाएगा, एंड 1 डिवाइडेड बाय 1.6 को जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आएगा 0.6022 इंटू 10 टू द पावर +24। दैट मीन्स n की वैल्यू कितनी आई, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। देख रहे हो ये कैलकुलेशन से क्या पता चल रहा है कि अगर मुझे 16 AMU को 16 ग्राम्स में चेंज करना होगा तो मुझे n कितना लेना पड़ेगा, n मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल कितने लेने पड़ेंगे, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। आई हैव टू टेक 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 पार्टिकल। मैंने सोचा कि चलो ये तो ऑक्सीजन के लिए मैं हीलियम लेता हूं, हो सकता है हीलियम में कुछ और कैलकुलेशन आए। ठीक है, मैंने हीलियम के कैलकुलेशन करी। ठीक है, तो ये देखिए ये है हीलियम, हीलियम का वजन कितना होता है 4 AMU। ओके, मैं गया दुकान वाले के पास वापस, मैंने कहा भाई साहब मुझे हीलियम देना। वो बोला भाई हीलियम का वजन 4 AMU होता है और हम AMU तो मेजर नहीं कर सकते, आप एक काम कर लो, आप ना 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 पार्टिकल्स खरीद लो हीलियम के। मैंने कहा हैं, इसके भी उतने खरीदूं, ऑक्सीजन के भी इतने खरीदे, इसके भी मैं इतने खरीदूं। हाँ बोला हाँ आप इतने खरीद लो, और इससे क्या होगा, इससे 4 AMU 4 ग्राम्स में चेंज हो जाएगा, और 4 ग्राम मेजरेबल है तो मैं आपको दे सकता हूं। ओके, मैं घर में आया, मैंने कैलकुलेशन किया 4 AMU इंटू n, और ये कितना हो जाता है 4 ग्राम। 4 AMU इंटू n इज 4 ग्राम। AMU मेजर नहीं किया जा सकता था, तो ये किस में चेंज हो गया, ग्राम्स में। कब, जब हमने ऐसे n पार्टिकल खरीद लिए। तो 4 AMU इंटू n इक्वल टू 4 ग्राम। अब इसको सॉल्व करके देख लेते हैं, तो n इक्वल टू 4 ग्राम डिवाइडेड बाय 4 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -27 इंटू 10 टू द पावर 3। तो जो जो कट सकता था उसे काटेंगे, 4 से 4 कैंसिल, इससे ये कैंसिल, 10 टू द पावर -24। अब आप नोट करो यही वैल्यू तो ऑक्सीजन के मामले में भी आ रही थी। तो सॉल्व करने के बाद यहां पर भी जो n का वैल्यू निकल के आ रहा है वो 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 निकल के आ रहा है। ऑक्सीजन में भी उतना ही लो, हीलियम के मामले में भी उतना ही लो। इनफैक्ट आप कोई से भी एलिमेंट की बात करो, होना क्या है, आप जितना AMU में ले रहे हैं, उतना ही को आप ग्राम्स में चेंज कर रहे हैं। तो ये जो कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट टू कोफिशिएंट कट हो जा रहे हैं, तो जो n की वैल्यू निकल के आ रही है वो हर एक में सेम निकल के आ रही है। बात समझ में आ रही है। तो कोई भी ले लो आप, कोई सा भी ले लो, कोई सा भी एलिमेंट ले लो, तो ये जो AMU है ये उसको किस में कन्वर्ट कर दे रहा है, इन द ग्राम्स। AMU किस में कन्वर्ट कर दे रहा है, उसको ग्राम्स में कन्वर्ट कर दे रहा है। कब, जब आप कितना खरीद रहे हो, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 पार्टिकल्स खरीद रहे हो। जब आप 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 पार्टिकल्स खरीद ले रहे हो। समझ में आई ये चीज? ऑल राइट, तो इसीलिए 1 मोल इज 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, और ये वो नंबर है, 1 मोल वो नंबर है जिससे मल्टीप्लाई कर देने से AMU ग्राम्स में चेंज हो जाता है। ठीक है ना? तो यहां पर चाहे तो लिख सकते हैं, और यही चीज है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्या कि 1 मोल इज दैट नंबर ऑफ पार्टिकल which can convert atomic mass from AMU to gram, which can convert
एटॉमिक मास फ्रॉम एएमयू टू ग्राम। ये वो क्वांटिटी है जो एएमयू को ग्राम्स में चेंज कर सकती है। समझ में आई ये बात? इसीलिए जब आप मोल के साथ डील कर रहे होते हैं तो मोल में 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 पार्टिकल्स आते हैं। 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 पार्टिकल्स आते हैं इसमें। क्लियर है ये चीज? ओके। तो अगर कोई आपको बोले कि एक एटम या फिर मॉलिक्यूल का वजन बताओ, तो इसका वजन आप एएमयू में बताएंगे। लेकिन अगर वही कोई बोले कि एक मोल एटम का या मॉलिक्यूल का वजन बताओ, तो इसे आप लिखेंगे ग्राम्स में। क्योंकि ये एक मोल का वजन है, इसलिए आपने इसको लिखा ग्राम्स में। और क्योंकि ये एक मोल का वजन है, इसीलिए इसे मोलार मास भी कहा जाता है। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? मोलार मास। तो मोलार मास इज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम और मॉलिक्यूल। 1 मोल ऑफ एटम और मॉलिक्यूल, इसलिए इसको कहा जाता है मोलार मास। जबकि ये जो ऊपर वाले हैं, ऊपर वाले को क्या कहा जाता था? या तो एटॉमिक मास या फिर मॉलिक्यूलर मास, तो ध्यान रखिएगा, एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, इनकी यूनिट क्या होती है? एएमयू। जबकि मोलार मास की यूनिट क्या होती है? ग्राम्स। क्योंकि मोलार मास एक मोल का वजन है, और एक मोल का वजन कब बना होगा? जब एक मोल से मल्टीप्लाई हुआ होगा, और जब एक मोल से मल्टीप्लाई होता है तो एएमयू ग्राम्स में कन्वर्ट हो जाता है। ये लॉजिक आपको समझ में आया कि कितने समझदारी वाले बात यहां पर की गई है, किस तरीके से लोगों ने दिमाग लगाया कि हम एएमयू को तो मेजर नहीं कर सकते, तो एक काम करते हैं 1 मोल के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा इन ग्राम्स।